everyone and welcome to Wings Quran। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series। So guys, हम लोग करते हैं इस टाइम पे every day we practice 20 MCQs और पिछले से पिछले जो हमारा लेक्चर सीरीज थी उसमें हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे टॉप 20 MCQs ऑन एनवायरनमेंट किए हैं। हाउएवर सारा एनवायरनमेंट कवर नहीं हुआ है। एक दो बच्चों ने कमेंट किया है कि वो चाहते हैं कि हम कन्वेंशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस करें। डोंट वरी, वो भी आएगा। आज जो हमारा जीएस MCQs है 20 MCQs दैट इज रिलेटेड टू जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ, राइट। सो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लोकेशन इन स्पेस वेयर द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू लार्ज मासेस रफली बैलेंस ईच अदर। उसको क्या बोलते हैं? Is that the lunar point? Is it the Lagrange point? Is it the solar range point? Or is it the balance point? तो याद रखिएगा, इसको हम पिछले लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं, बट जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड दोस लेक्चर्स, जब कभी भी दो हैवी बॉडीज सामने हो या फिर दो हैवी बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल जब वो बैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, राइट। आपने सुना होगा ऐसे कितने लैग्रेंज पॉइंट्स है? देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, ठीक है। और हमारा इंडिया का सोलर मिशन दैट इज आदित्य L1, उसमें व्हाट डज L1 मींस? L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। सो ये वो पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में जो बैलेंस कर देगा दोनों का ग्रेविटेशनल पुल और वहां पे इट विल बी बैलेंस, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप कौन सा है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप और द जायंट मेलिगन टेलीस्कोप। तो याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सरपास कर दिया है हबल स्पेस टेलीस्कोप को, और आज के टाइम पे जो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय नासा with contributions from the European Space Agency and the Canadian Space Agency, ठीक है। सो है ये नासा का, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में आपके कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है इन ऑर्डर टू मेक द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, उसका नाम क्या है? इज इट द अग्निबाण, अग्निकुल, अग्निशीन या फिर अग्निरूप, राइट। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड जो रॉकेट लॉन्च है उसका नाम है अग्निबाण। हो सकता है आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएं कि भैया अग्निकुल है, तो अग्निकुल इज बेसिकली अ चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप। ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसके द्वारा अग्निबाण जो है वो लॉन्च हुआ है, राइट। सो अग्निकुल इज द स्टार्टअप एंड अग्निबाण इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, राइट। और ये रॉकेट लॉन्चर का नाम इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, वो धनुष नाम है उनका। धनुष मतलब जहां से ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? दैट इज अग्निबाण, क्लियर। एंड द स्टार्टअप इज अग्निकुल। All right, next up, world's first liquid nano यूरिया प्लांट कहां पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो ये है आपके गुजरात में, राइट। सो याद रखिएगा, ये बेसिकली आपका कलोल इज द प्लेस विच इज इन गुजरात जहां पे आपका इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट बना है, ठीक है। All right, next up, question number 5. Before I move forward, guys, we have started our new offline batches for the post of JKPSI, Naib Tahsildar, Constable, Patwari, Junior Assistant, और हमारा अभी latest batch जो है वो start हुआ है। और अगर आप चाहते हैं इनको join करना, the numbers are mentioned over here. एंड इन जस्ट इन केस अगर आप हमको ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, आप दूर दराज एरियाज में हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विच इज विंग्स एक उड़ान। आप उसको डाउनलोड करें और हमारे विंग्स एक उड़ान के ऊपर ना फ्री क्विज सेशंस भी होते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करते हैं, जस्ट इन केस अगर आप कोई कोर्स नहीं भी लेते हैं, बट आप वहां पे फ्री क्विज को जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन जाके
विंग्स एक उड़ान को डाउनलोड करें और वहां पे जाके जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको सब्सक्राइब करें. ऑल द वीडियोस आर योर लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस. ऐसा नहीं है कि पुरानी वीडियोस हैं वही चढ़ रही हैं, जी नहीं, हम लेटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. आपसे पहले मैं अभी ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुकी हूं. सो लेटेस्ट जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं और अपलोड डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे होती हैं, मतलब हमारे एप्लीकेशन पे हो रही है. राइट, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में अप्लाई कूपन कोड में अगर आप यश 10 डालेंगे तो वहां पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा 10 to 15% का, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. गाइस, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स कहां पे है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, लंदन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स उसका हेडक्वार्टर है एट फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. और इनके द्वारा एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट. वर्ल्ड robotics report, and according to the report of 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया ग्लोबली 10th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च होती है ये रिपोर्ट? दैट इज बाय योर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स. ये भी आप याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6. इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम क्या है? इज इट मानव, इज इट दक्ष, इज इट व्योममित्र और इज इट अमोघ? राइट, तो याद रखिएगा, पहला 3D ह्यूमनॉइड रोबोट. ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या होता है कि आपका मतलब ह्यूमन फीचर्स. ठीक है, सो दैट इज योर मानव. ठीक है, मानव इज द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट. ठीक है, 3D प्रिंटेड की बात हो रही है, 3D प्रिंटेड. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट, अंडरलाइन द कीवर्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड? नासा यूएस, यस. जेक्सा जापान, यस. रॉसकॉस्मोस रोमानिया, नो, दिस इज रशिया. राइट, एंड इसरो इज इंडिया. तो गलत क्या है? तो इसमें आ गया रॉसकॉस्मोस, क्योंकि ये रोमानिया नहीं है या रोमेनिया, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रशिया. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8. कलेक्शन ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? प्लूनेट कहते हैं, कैरमन लाइन कहते हैं, क्यूपलर बेल्ट कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं. तो हाउएवर ऑल दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय लेक्चर सीरीज. ये सब चीजें क्या होती हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की विच इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, या फिर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून. राइट, हम पढ़ते हैं ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 planets. हाउएवर 2006 के बाद 9 planets नहीं है, 8 planets हैं, क्योंकि प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट नाउ, है ना. तो नेपट्यून के बियॉन्ड एक स्मॉल आईसी बॉडीज विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन बट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, उसको बोलते हैं हम क्यूपलर बेल्ट. ठीक है, याद रखिएगा. फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 9. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? टिश्यू, सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया. तो दैट इज सेल. तो सेल क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल कंबाइंस टू मेक टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू मेक ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू मेक ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू मेक एन ऑर्गेनिज्म. राइट, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो दैट इज सेल. अगर हम सेल की बात करें तो सेल्स को भी हम मेजरली 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं प्रिमिटिव से, इनको आप याद रख सकते हैं कि इनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक होते हैं ये वाले सिंगल सेल्ड होते हैं, ये वाले मल्टी सेल्ड होते हैं, एंड दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑल्सो. ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में ये चीजें एब्सेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट अप, द पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स या गोल्डी नहीं, गोल्जी बॉडीज है. ठीक है, गोल्जी बॉडीज. तो क्या है इसका? गोल्जी या गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं कुछ. ठीक है, सो आपको जैसा भी प्रोनाउंस करते, देखो प्रोनाउंसिएशन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. ठीक है, सो पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया.
ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, पावर एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, उसके फॉर्म में जो है ये एनर्जी क्या कहते हैं उसको, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है ना। किसी एक क्लास में हम सेल एंड इट्स सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी बात करेंगे। सो इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल टेक दैट आल्सो, ताकि थोड़ा सा चीजें बेटर तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। सो अभी के लिए याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट अप, okay, before I move forward guys, we have started our JKPSI batch, ऑनलाइन मोड ऑल्सो एज वेल एज ऑफलाइन मोड ऑल्सो। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, और जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, ऑल द वीडियोज आर न्यू रिकॉर्डेड। इसमें आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज आर इंक्लूडेड। जस्ट इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हम लोग वीकली लाइव सेशंस भी लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट्स भी आपके होते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहें, कॉल ऑन द नंबर्स और यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, या फिर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन विंगज़ उड़ान। All right, next up, question number 11. Who among the following put forward the term biotechnology? तो किसने किया था? कार्ल एर्की, आर्थर टेंसले, रॉबर्ट हुक, या फिर चार्ल्स डार्विन? दैट इज कार्ल एर्की, राइट। और ये ना हंगेरियन, मतलब हंगरी को बिलोंग करते थे, हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे, राइट, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड जो है पुट फॉरवर्ड किया था। नेक्स्ट अप, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, बीटी ब्रिंजल, DMH11, बीटी कॉटन, या फिर बीटी टोमेटो? तो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ इंडिया वाज बीटी कॉटन, और ये हुआ था इन ऑर्डर टू मेक कॉटन रेजिस्टेंट टुवर्ड्स पेस्ट, ठीक है, प्राइमरीली बॉलवर्म्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बीटी ब्रिंजल के ऊपर भी बात चल रही है, कमर्शियली इनको रिलीज करना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगता है। और DMH11 क्या है? दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ठीक है, ओके। एंड दिस स्टैंड्स फॉर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट जीन्स को कंबाइन करके ये बना है, ठीक है। All right, next up, question number 13. 13th is GEAC is formed under which act? WPA 1972, EPA 1986, both या none of the above? तो याद रखिएगा, जो आपका GEAC है, which basically stands for Genetic Engineering Appraisal Committee, ये एक स्टैट्यूटरी कमिटी है। जो भी बॉडी या जो भी कमिटी स्टैट्यूटरी हो, तो आपको याद रखना है ये कौन से एक्ट के अंडर बनी है। सो GEAC इज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और कोई भी अगर इन्वायरमेंट रिलीज होता है ना जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का, उसके लिए GEAC की क्लियरेंस मिलना मैंडेटरी है। ये क्लियरेंस देगी तभी वो इन्वायरमेंटली रिलीज के लिए तैयार है, वरना अगर नहीं मिल रहा है क्लियरेंस तो तैयार नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट कमिटी है रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ कोर्स क्रॉप्स, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 14. द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, या फिर थायमाइन? सो क्या है इसका? विटामिन ए इज रेटिनॉल, ठीक है। सो विटामिन ए आ गया जी आपका रेटिनॉल। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12, क्या है? रेटिनॉल, फाइबोफ्लेविन, बायोटिन, या फिर थायमाइन? सो याद रखना विटामिन B2 इज योर राइबोफ्लेविन। जैसे दिस इज विटामिन ए ना, दिस इज विटामिन B2, ठीक है। और विटामिन क्या है? विटामिन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है, माइक्रो का स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। विटामिन्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, आपके आयोडीन हो गया, राइट, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, राइट। सो दिस इज B2 विच इज योर फाइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B7, ये कौन सा है? रेटिनॉल,
राइबोफ्लेविन, बायोटिन या थैलेमाइन, थाइमाइन. सो रेटिनॉल इज ए, दिस इज B2 एंड दिस इज B7, बायोटिन. ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, सो याद रखिएगा, दिस इज B7. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 17, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या थायमाइन. सो याद रखना, विटामिन सी इज योर एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 18, adding essential micronutrients with day-to-day food in our diet is called what? Preservatives, food fortification, food addition या none of the above. तो याद रखना, according to the Food Safety and Standard Authority of India, Food Safety and Standard Authority of India, उन्होंने डिफाइन किया है, और एक्चुअली यही है जो लुक आफ्टर भी करती हैं इस चीज को. दिस इज बेसिकली टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन, है ना. एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, माल न्यूट्रिशन, राइट. उन्होंने डिफाइन किया है कि जो डेलिबरेटली हम लोग इंक्रीज करते हैं द अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द माल न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन. ठीक है, तो याद रखिएगा, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, जो एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है हमारे खाने में खुद से, उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन. कौन लुक आफ्टर करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट अप, साइके मिशन इज बाय व्हाट? नासा, जेक्सा, ESA या इसरो. सो साइके मिशन इज बाय नासा, और बेसिकली इट इज टू एक्सप्लोर द एस्ट्रॉइड, और एस्ट्रॉइड के नाम पर ही ये मिशन है. ठीक है, सो इट इज बाय नासा. All right, next up, question number 20. 20th is the scientific name of vitamin D3 क्या है? टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल. तो हम बचपन से देखते आए हैं विटामिन डी जो है इट इज रिक्वायर्ड, और विटामिन डी किसके साथ रिलेटेड है? कैल्शियम के साथ रिलेटेड है. सो द आंसर इज कैल्सीफेरॉल. सो द आंसर इज कैल्सीफेरॉल. ठीक है, सो विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल. ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू अस येट, हमको सब्सक्राइब जरूर करिएगा. अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो जरूर लाइक करिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी डालिएगा, एंड अपने स्कोर के साथ प्लीज. आप लोग स्कोर पता नहीं क्यों डालते हो यार, देयर इज नोबडी टू जज यू. अपना स्कोर भी डालिए ताकि पता चले कि तैयारी कहां तक पहुंच गई है, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है. जितनी जरूरत आपको होगी मेहनत करने की, उतनी ही जरूरत हमको है और मेहनत करने की, ताकि आपका ये स्कोर विद एवरी पासिंग वीडियो बढ़ता जाए. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय, टेक केयर.